ये प्रश्न आया, ब्रह्मा कब आएगी? ब्रह्मा कुमारियाँ कहती है ब्रह्मा कब आएंगे? अब जो गया होगा वो कोई काम से गया होगा ना, तो काम पूरा करके आएगा, बीच में चला आएगा? पूरा करके आएगा। काम तो बता दिया, क्या काम बता दिया है? प्रकृति माता दोनों हाथों में झाड़ू लेके खड़ी हुई है। क्या चाहते हैं? झाड़ू लेके तैयार खड़ी है, तो झाड़ू लगा के आएगी या बीच में आएगी? झाड़ू लगा के आएगी। क्या हमारे साफ सुथरे स्थान में बैठना है, तो सफाई हो जाने दो तब आ जाए। अच्छा, मैंने यही झाड़ू लगवाना है क्या? वहाँ बेसिक नॉलेज में भी ब्रह्मा 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 करते 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 सारा जीवन गुजर गया। यहाँ एडवांस नॉलेज में भी ब्रह्मा ही ब्रह्मा बुद्धि में घुसा हुआ है। हमारा प्रत्यक्ष नहीं हुई है, दो ही मूर्ति प्रत्यक्ष हुई है। नहीं क्या तो तीनों प्रत्यक्ष होनी है, लेकिन ब्रह्म ही ब्रह्मा क्यों, विष्णु क्यों नहीं है? लक्ष्मी बाद में आ जाएगी जब सफाई हो जाएगी। अच्छा, सफाई करने वाला ज्यादा याद आ रहा है? जैसे सवेरा होता है ना, तो सवेरा होते ही बम पुलिस वालों को कौन याद आ जाता है? झाड़ू लगाने वाले वो याद आ जाते हैं। आज के मेले में आया कि पूजा होता है। सत्युग में पूजा होता है, सत्युग त्रेता युग में पूजा थोड़ा ही होता है। वो ब्रह्मा बाबा ने बोल दिया होगा कहीं सत्युग त्रेता में पूजा नहीं होता है, वहाँ पर कलियुग में पूजा होता है। सत्युग त्रेता में पूजा नहीं होता है, वहाँ तो देवताएं होते हैं, खुद ही देवताएं किसकी पूजा करेंगे? है? दुनिया के कंठे पर राज्य का स्थापन होगा जब पहले सफाई हो जाएगी। अभी जवाब दिया ना, कचरे की सफाई तो हो जाने दो। है? पहले यमुना का कंठा जो दिल्ली दिखाते हैं, वो दिल्ली पहले कब्रिस्तान बनती है कि परिस्तान बनती है? पहले कब्रिस्तान बनती है। कब्रिस्तान पूरा होने के बाद फिर परिस्तान है ना? दुनिया का दिखाई नहीं पड़ रहा है। नहीं, वो जो गांधारी है ना, वो गांधारी को तो दिखाई पड़ता होगा, क्योंकि उसने जानबूझ करके पट्टा आंखों में बांधा हुआ था। क्या उसने जानबूझ के पट्टा बांधा हुआ था? वो अंदर अंदर से देखती होगी कि कहाँ संगठन बन रहा है, और हम बच्चे पूछते हैं कहाँ बन रहा है। कम से कम इतना तो याद होना चाहिए कहाँ बन रहा होगा, फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ेगा कहाँ? बंगलौर में। क्यों पूछते थे? सभी लोग पूछते हैं, इसलिए हम पूछते हैं। अभी तो कब्रिस्तान शुरू भी नहीं हुआ, 2 वजह से कहाँ शुरू हुई है? अभी रौरव नरक कहाँ शुरू हुआ है? अभी से 8 फेल होना शुरू हो गया। शूटिंग कभी पूरी होती है? जब तक ब्रांड ड्रामा शुरू ना हो तब तक शूटिंग पूरी हो जाती है क्या? रात तो मनसा के आधार पर, मनसा के संकल्पों में काम पूरा हुआ शूटिंग का। अभी जो प्रैक्टिकल शूटिंग है वो तो बाकी है। तो तीसरे नेत्र के द्वारा, त्रिनेत्री के द्वारा तीसरे नेत्र का काम होगा ना, मन बुद्धि का काम होगा।
मन के संकल्पों से जो सृष्टि रची जाने का कार्य है वो पूरा हुआ, वो स्पष्ट खाकर सामने आ गया। लेकिन अभी प्रैक्टिकल कुछ बना है क्या? प्रैक्टिकल में भी तो संगठन चाहिए, नहीं तो पूछते रहेंगे वो प्रैक्टिकल संगठन कहाँ है। प्रैक्टिकल बने तो तैयार हो। 3 आयाम है क्या? संगम योग 100 साल का, उसमें 3 मूर्तियों के 3 कार्य, एक के बाद एक कार्य शुरू होता है। हर एक मूर्ति का 30 से 33 साल लुदा हुआ है। तो यज्ञ के आदि में जब पहली मूर्ति ब्रह्मा के द्वारा जो कार्य हुआ, वो कार्य संपन्न होने के लिए पहले 14 साल अंतराल का आया। सन 36 से 2050 तक। उसके बाद ब्रह्मा ने जब शरीर छोड़ा, पहली मूर्ति ने शरीर छोड़ दिया, तो पहली मूर्ति के शरीर छोड़ने के बाद 7 साल का अंतराल आया। तब दूसरी मूर्ति का पाठ शुरू हुआ। 7 साल का अंतराल आया ना। तो ऐसे ही यहाँ शूटिंग का कार्य पूरा हुआ मनसा के आधार पर, बौद्धिक आधार पर 2004 में। तो तीसरी मूर्ति का अंतराल आएगा या नहीं आएगा? तीसरी मूर्ति का भी अंतराल आएगा। वो अंतराल पूरा होगा और तीसरी मूर्ति, कोई विशेष बच्चे होंगे वैष्णव संप्रदाय के, उनके सामने प्रत्यक्ष होने लगेगी। है? अरे हिसाब तो बता दिया। पहले 14 साल पहली मूर्ति के लिए, दूसरी मूर्ति के लिए 7 साल, तो तीसरी मूर्ति के लिए कितने रहेंगे? अरे आधे रह जाए। अभी जल्दी जल्दी काम होगा ना। 3.5 साल बस। बाकी शूटिंग का काम कभी समाप्त नहीं होता। 2036 के बाद शूटिंग का काम पूरा होगा और प्रैक्टिकल ड्रामा शुरू हो जाएगा। क्या हुआ? भाइयों की बुद्धि जामड़ी कर दी क्या है? कोई पांडव बोल नहीं रहा। अब एक कैसेट में हाँ देवता धर्म का फाउंडेशन, हाँ सिख धर्म का से पढ़ता है बोला। सिख धर्म की आत्मा जो सिख धर्म से निकलती है, इसके लिए बोला है एडवांस पार्टी की शुरुआत में अव्यक्तवाणी में कि पंजाब की धरणी कन्यादान में आगे गई। क्या? पंजाब की धरणी माना पंजाबी भाषा बोलने वाली कोई कन्या, वो कन्यादान में पंजाब की धरणी आगे चली गई एडवांस पार्टी में। तो सबसे पहले एडवांस पार्टी में कौन सी कन्या सरेंडर हुई? जगदम्बा सरेंडर हुई। वो जरूर पंजाबी भाषा वाली होगी। मातृभाषा उसकी कौन सी होगी? पंजाबी। वो कोई सरेंडर हो तो कोई सरेंडर हुआ ही नहीं। अभी लास्ट में आकर के चंडीगढ़ में सेंटर खोला है अभी तो स्वर्ग के गेट किसके द्वारा खुलना है? माताओं के द्वारा। माताओं में भी मुख्य माता कौन? जगदम्बा। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग के गेट खुलेंगे, नई दुनिया का स्थापना होगी ब्रह्मा द्वारा, ऐसा बोला ना। तो वो ब्रह्मा तो शरीर छोड़ गया। तो बाबा ने झूठा बोला क्या? वही ब्रह्मा की सोल कोई माता के सोने में प्रवेश करके नई दुनिया का, हाँ, नई दुनिया की स्थापना पूरी करती है। तो सहयोगी हुआ ना सिख धर्म। बाप का काम तो है नई दुनिया बनाना, लेकिन सहयोगी विशेष कौन बनता है? धर्म से कोई आत्मा आती है, भले फिर वो अच्छा पार्ट बजा करके चंद्रवंश ऊंची स्टेज में पहुंच जाए, चंद्रवंश का हेड बन जाए,
ऐसे नहीं हो सकता कि पैदाइश किसी की किसी वंश में हो और फिर वो पढ़ाई पढ़ के ऊंचे वंश में चला जाए, पुरुषार्थ करके ऊंचा पद प्राप्त कर ले। तो सिख धर्म हालांकि निराकार को मानते हैं, लेकिन फिर भी देवियों की पूजा करते हैं, जगदम्बा को मानते हैं। इसलिए कहते भी हैं राज करेगा खालसा। क्या खालसा माना पवित्र, पवित्रता ही राज्य करेगी। कब? जब दुनिया का विनाश होगा तब। इसी कह सकते हैं गुरु नानक को उतना यह नहीं है, गुरु गोविंद सिंह को ज्यादा मानता है। तो पहला गुरु हुआ सिख धर्म का जो प्रत्यक्ष हुआ, लेकिन उसके बाद जो प्रत्यक्ष हुआ वो बच्चा बाप से भी सवाया माना जाता है। तो यहाँ संगम युग में पहले कौन प्रत्यक्ष होता है? नहीं, ब्रह्मा प्रत्यक्ष हुआ। ब्राह्मणों की दुनिया में पहले कौन प्रत्यक्ष हुआ? कौन सी मूर्ति प्रत्यक्ष हुई? ब्रह्मा को सबने जान लिया, मान लिया। उसके बाद है उसमें गोविंद भी प्रवेश करता है। हिंदू माना चंद्रमा, गौ माने गौ है, जो गौओं का चंद्रमा है माना गोविंद है, जो संसार का गुरु है उसी की ज्यादा मान्यता हो जाती है। जब अंत समय होता है तो क्या कहते हैं? कृष्ण नाम सत्य है, राम नाम सत्य। सिखों में भी 10 गुरु माने जाते हैं, और झाड़ के चित्र में भी कितने बैठे हैं? 10 बैठे। और भारत में अवतार कितने माने जाते हैं? 10 अवतार माने जाते हैं। बच्चे अनिश्चय में क्यों आ जाते हैं? नंबर कैसे प्रत्यक्ष होंगे? माला के नंबर बनेंगे कि नहीं? माला के नंबर बनने का ये तरीका है कि सारे ही अनिश्चय बुद्धि हो, फिर उनमें से छटनी हो। तो माया अच्छा काम करती है ना? है पुरुषार्थ, अभी का पुरुषार्थ काम आएगा तो करो पुरुषार्थ तीखा है। हाँ हाँ, वो मनुष्यों के लिए कहते हैं कि मनुष्यों की हिंसा नहीं करनी है। मनुष्यों का मांस थोड़ा ही खाते हैं बौद्ध धर्म वाले, जानवरों को खाते। अगर खाते भी होंगे तो अगर खाते हैं तो जानवरों को खाते, मनुष्यों को थोड़ा ही खाते। मनुष्य के लिए सारे जीव जंतु बने हुए हैं। जितने जीव जंतु हैं वो मनुष्य के लिए, पहले मनुष्य फिर बाद में दूसरे जीव जंतु। हाँ, उल्टा मल्टा बोल रहे हैं। संजीवनी में ऐसा कुछ नहीं है। बौद्ध ने आकर के जो भारत में भक्ति मार्ग वाले जो देवी देवता सनातन धर्म के लोग थे, वो मनुष्यों को काट काट करके जहाँ उसमें डालते थे यज्ञ कुंड में और भून करके खाते थे।
महात्मा बुद्ध ने आकर के वो मनुष्यों की हिंसा बंद करवा दी, उसको उन्होंने महात्मा बुद्ध के ऊपर डाल दिया। बाबा जब किसी का जन्म होता है हाँ जी, तब फर्स्ट क्लास दास दासी पाठ बजाने वाला आत्मा कौन कौन है? फर्स्ट क्लास दास दासी पाठ बजाने वाला आत्मा हाँ, कौन कौन है? कौन कौन है? जो माया है वो पहले सरेंडर हो जाएगी, वो फर्स्ट क्लास दास दासी बनती है। माया सबसे पहले सरेंडर होगी, जब प्रत्यक्षता होगी तो तुमको नहीं सरेंडर होने देगी, पहले खुद सरेंडर हो जाएगी। है वो तो होते ही है, बोले नहीं है। माँ बाप को बच्चों के फर्स्ट क्लास दास दासी होते ही है। माया भी मौसी है, मौसी भी माँ के समान होती है। परिवारों में तो माँ पालना नहीं करती है, मौसी के घर बच्चे चले जाते हैं नाराज होके, तो मौसा मौसी ज्यादा पालना करते होंगे। और ब्राह्मण परिवार में भी माया मौसी पालना दे रही है बहुत से बच्चों को। आप मुरलियन द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होते है आप मुरलियन द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होते, महाभारत युद्ध के द्वारा ही प्रत्यक्ष होता है। हाँ जी, हाँ जी। क्यों? क्यों? अरे कर्म किसने किए? सत्य तो मुरली है ना, लेकिन करने वाला चाहिए ना। तो प्रैक्टिकल। तो महाभारत युद्ध किसके द्वारा होगा? है? चैतन्य आत्माएं चाहिए ना, ज्ञान का युद्ध करे। सत्य असत्य का युद्ध होगा तो प्रत्यक्ष सच्चखंड प्रत्यक्ष करने के लिए लड़ाई लड़ने वाले भी तो चाहिए। है माया रावण की गद्दी हिलाने ऐसे है माया गद्दी हिलाने माया रावण की माया की गद्दी माया और रावण दोनों गद्दी हिलाने वाले हैं। माया हमारी परीक्षा लेती है और दोनों ही दुखदाई है। क्या? माया भी दुखदाई है और रावण भी दुखदाई है। कौन है माया और कौन है रावण? मन चिंतन मंथन करो, बहुत बड़ा टॉपिक आ गया है। अच्छा, माया बेटी होती नहीं है साकार में? माया बेटी कोई नहीं होती है साकार में? होती है तो रावण नहीं होगा साकार में? है? रावण साकार में होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो कौन होता है? रावण के 10 चीज होते हैं रावण। अच्छा है? वो स्त्री और पुरुष के तो बाबा ने आके बताए। भक्ति मार्ग में कौन से दिखाते हैं? भक्ति मार्ग में रावण के जो 10 सिर हैं वो स्त्री के दिखाते हैं, पुरुष के दिखाते हैं। पुरुष के 5 मुख और स्त्री के 5 मुख। तो कौन कौन है? हाँ, 5 तत्व वो तो स्त्री के मुख हो गए, वो तो स्त्री के मुख दिखा दिए हैं। लेकिन वास्तव में वो भी रुद्रमाला के क्या बनते हैं? मणके बनते हैं। तो रुद्रमाला में सब स्त्री है या पुरुष है? सब क्या है? पुरुष है ना। इसलिए भक्ति मार्ग में उनको कौन सा मुख दिखा दिया? पुरुष मुख दिखा दिया। स्त्री चोला होते हुए भी वो वास्तव में स्वभाव अनेक जन्मों के स्वभाव संस्कार के अनुसार पुरुष है, कंट्रोल करने वाले हैं, कंट्रोल होने वाले नहीं है। तो 5 मुख स्त्री मुख, जो बाबा ने बताया कि स्त्री मुख प्रकृति के 5 तत्व, लेकिन वास्तव में वो भी रुद्रमाला में कोई मणके हैं। और 5 पुरुष मुख है। वो कौन है? है? अरे कुछ तो याद होंगे। अच्छा, उनके बाबा ने जो नाम बताए वो तो बता दो। वो भी नहीं बताए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अच्छा, बड़े से बड़े कामी कौन है इस दुनिया में? है? हाँ, बड़े से बड़ा कामी है इस्लाम।
इस्लाम जो है वो बीज है व्यभिचार का। इस्लाम जो है वो व्यभिचार का बीज है। और क्रोध का बीज कौन है? क्रिश्चियन तो औलाद है। क्या क्रिश्चियन औलाद है कि बीज है? क्रिश्चियन तो औलाद है किसकी? क्राइस्ट की। क्राइस्ट तो कहाँ से आता है? द्वापर से आता है। तो जो क्रोध बीज है वो तो ऊपर से आता है 500 साल के बाद। क्या उससे पहले क्रोध था ही नहीं? था ना। जब क्राइस्ट आया तो उससे 500 साल पहले, 500 साल की दुनिया में द्वापर युग में क्रोध नहीं था? था ना। तो फिर कौन है? हाँ, इस्लाम तो वो तो इस्लाम धर्म। अच्छा, इस्लाम में हाँ जहाँ काम विकार होगा तो क्रोध तो होगा ही होगा। तो उसमें बीज रूप आत्मा कौन है? इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्मा कौन? इब्राहिम का जो साकार शरीर बनता है होता है, उसको जन्म देने वाला कोई तो होगा बीज। इब्राहिम जिसमें प्रवेश करता है वो तो होता है आधार। आधार को जन्म। और आधार जड़ को जन्म देने वाला कौन? जड़ माने आधार। बीज। उसको जन्म देने वाला कौन? बीज कौन? कौन सी माला का भांति? रुद्रमाला का भांति। तो रुद्रमाला में वो कौन सा ग्रुप है जिसका वो कौन सा ग्रुप है जिस ग्रुप का वो मुखिया होता है, बीज होता है? अरे ग्रुप्स है ना माला में, है? ग्रुप्स हैं, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्धी वंशी, 12 के ग्रुप्स है कि नहीं? तो कौन से ग्रुप का वो मुखिया है? इस्लाम ग्रुप का मुखिया है। इस्लाम ग्रुप का जो मुखिया होगा वो बीज होगा। और वो बीज आदि से ही होगा। कब से? जब से द्वापर युग शुरू हुआ तब से ही होगा। अच्छा, द्वापर युग में ही होगा या सतयुग त्रेता में भी होगा? है? बीज कभी नाश नहीं होता। चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, बीज जरूर रहता है। वो उगे, मर्ज हो या इमर्ज हो। गेहूं है ना, गेहूं को अगर सर्दियों में डाल दिया जाए धरणी में तो उसका वृक्ष बनेगा? नहीं बनेगा ना, मौसम ही नहीं है। तो ऐसे ही सतयुग और त्रेता में काम का जो बीज है, बीज रूप आत्मा, वो होती तो है लेकिन मर्ज रूप में होती है, इमर्ज नहीं होती। इमर्ज कब होती है? द्वापर युग से इमर्ज। ऐसे ही क्रोध रूप की जो बीज रूप आत्मा है वो भी कितने जन्म लेने वाली है? 86 जन्म, 83, 84 जन्म लेने वाली नहीं होगी। बीज रूप आत्मा तो 84 नहीं लेगी। अच्छा, इस्लाम धर्म की जो बीज रूप आत्मा होगी वो पहले एडवांस की पढ़ाई पढ़ेगी कि आप पहले एडवांस की पढ़ाई पढ़ते हैं? वो पहले पढ़ेगी। पहले पढ़ाई किसने पढ़ी होगी जिसको कहा जाए तुम बच्चे? हाँ, है? अरे वो तो बाप ही है, वो तो सबका बाप है। देवताओं का भी बाप है तो राक्षसों का भी बाप, उसकी तो बात छोड़ो। उसने पढ़ाई पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी? पढ़ी ना। तो कब पढ़ी? एडवांस ज्ञान की शुरुआत में पढ़ी होगी या लास्ट में पढ़ी होगी या मध्य में पढ़ी होगी? जो आदि में होगा सो अंत में भी होगा। माने आदि में भी उसने पढ़ाई पढ़ी होगी और अंत में भी पढ़ाई पढ़ी होगी। तो सबसे जास्ती पुराना कौन हुआ है? सबसे जास्ती पुराना कौन हुआ? सूर्यवंशी। वो इस्लाम वंशी सूर्यवंशी हुआ है? वो इस्लाम धर्म का बीज हुआ होगा तो सूर्यवंशी। क्योंकि जितने भी जो बीज होते हैं
उनके ऊपर सिर्फ छिलका चढ़ता है। क्या? देह अभिमान का, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का छिलका चढ़ता है। जो छिलका चढ़ता है ना, तो डंडों से क्या किया जाता है? पहले ज्ञान का पानी के छींटे मारे जाते हैं बीज में, है, फिर धूप में उसको सुखाया जाता है तो चटक जाता है, फिर उसमें डंडे मार मार करके छिलका निकाल दिया जाता है। तो ज्ञान के डंडे हैं, तो ज्ञान के डंडों से वो छिलका उतर जाता है, और छिलका उतर जाता है तो शुद्ध बीज रह जाता है। वो बीज अंत में फिर प्रत्यक्ष होंगे। आदि में भी थे, एडवांस के आदि में भी थे, बेसिक के आदि में भी वो बीज थे। ऐसा मुरली में कौन सा पॉइंट आया है जिससे ये साबित हो कि यज्ञ के आदि में भी वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बीज होते हैं? नहीं, साथ साथ विनाश ज्वाला निकली। वो विनाश ज्वाला तो वो निकली, इससे ये साबित नहीं होता है कि वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बीज भी थे। है? माला थी, माला बनती थी, माला बिगड़ जाती थी, टूट जाती थी, वो भी ठीक है, लेकिन बीज कौन कौन से साबित होते हैं? माता पिता में झगड़ा हो तो माता पिता बीज हुए क्या? नहीं, 4 घोड़ों की गाड़ी का मिसाल दिया है कि बंगाल की तरफ 4 घोड़ों की गाड़ी होती थी। मुरली में वाक्य बोला ना, 4 घोड़ों की गाड़ी चलाते थे, बड़े बड़े आदमी उसमें बैठते थे। तो 4 घोड़ों की गाड़ी है ये जो गीता में दिखाई जाती है। कौन कौन से 4 घोड़े हैं? वो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये 4 घोड़े हैं। ये 4 घोड़े यज्ञ के आदि में भी थे, अंत में फिर प्रत्यक्ष होंगे। और जब प्रत्यक्ष होंगे तो वही संस्कृत वाली गीता जो आदि में सुनाई जाती थी, आदि में जिसके अर्थ किए जाते थे, वो फिर सारी की सारी गीता और सारे के सारे श्लोक एडवांस ज्ञान में क्लियर होने लगे। इसलिए बोला है कि तुम बच्चे जो भी नॉलेज सुनते हो उस नॉलेज को टैली कर सकते हो भक्ति मार्ग के शास्त्रों से। रामायण, महाभारत, भागवत, जो कुछ भी इनमें लिखा हुआ है उसको तुम ज्ञान की बातों से टैली कर सकते हो। लेकिन अभी पूरा ड्रामा क्लियर नहीं हुआ है। तीनों पुरों का असुर। क्या? 3 पुर कौन कौन से? साकारी, निराकारी, आकारी। तीनों पुरों में होता है वो। आकारी दुनिया में कौन होता है? आकारी दुनिया में कौन होता है? निराकारी दुनिया में कौन होता है? और साकारी दुनिया में भी होता है। आकारी दुनिया है फरिश्तों की दुनिया। ये साकारी सृष्टि की बात है कि ऊपर वाले लोग की बात है? साकारी सृष्टि की बात है। साकारी सृष्टि में ही कोई होगा त्रिपुरासुर, 3 पुरों का असुर। बाबा अभी मुरली में आया था ना कि किसी को दुख मत दो और किसी दुख मत लो। हाँ? हम तो टीचर है? लौकिक में हम तो टीचर है। टीचर है तो अब बच्चों को तो पनिशमेंट करनी पड़ती है। क्या पनिशमेंट करते हैं? छेड़ देते हैं, डंडा मारते हैं। क्या वो जो सरकारी नियम है उसमें ये बताया है कि बच्चों को डंडा मारना है? नहीं मारेंगे तो फिर क्या बताया है? नहीं है। तो सरकारी जो लौकिक दुनिया के नियम है उसमें भी नहीं बताया है, और जो अलौकिक दुनिया का नियम है ब्राह्मण परिवार का ईश्वरीय जो नियम है उसमें भी नहीं बताया कि बच्चों को डंडा मारना है। तो वही पनिशमेंट देना है जो नियमानुकूल है, नियम के विपरीत है वो नियम, वो पनिशमेंट क्यों देना है। राजाएं जो है वो त्रेता युग में ज्यादा होती हैं और महाराजा सतयुग में होते हैं। ऐसे ही द्वापर में महाराजाएं होते हैं और कलयुग में राजाएं जास्ती होते हैं।
तो हो सकता है कि कलयुग में कोई ऐसा टाइम हुआ हो, उनकी हिस्ट्री निकाली जाए शेरों की, तो जंगलों में शेरों की तादाद ज्यादा थी। अभी तो इस दुनिया में प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, शेरों की तादाद ज्यादा होगी या गधेड़ों की तादाद ज्यादा होगी? और क्या बात है, माता पीछे रह गई। बाबा, हाँ, ये कृष्ण के माँ बाप को पति क्यों बोले थे? हाँ, मुरली में बोला है कृष्ण के माँ बाप पति उतने पावन नहीं बनते हैं। इतना कृष्ण ज्यादा पावन बन गया, 16 कला संपूर्ण बन गया। हाँ, गायन। गायन नहीं है। अच्छा, गायन, पूजन, यादगार, ये किस समय की बात? सतयुगी कृष्ण की बात है या संगमयुगी कृष्ण की बात है? संगमयुगी कृष्ण की बात है ना। सतयुग वाले कृष्ण की तो बात नहीं है। माना सतयुग का जो कृष्ण होगा उसके माँ बाप की बात नहीं है। क्या ये तो बात पक्की हो गई? क्या बात पक्की हो गई? सतयुग का जो कृष्ण होगा उसके माँ बाप 16 कला संपूर्ण तो क्या कलातीत होंगे, कलाओं से भी परे, क्या पार्ट बजाने वाले, सूर्य का पार्ट बजाने वाले होंगे। सूर्य कलाओं में नहीं बांधा जाता। तो संगमयुगी कृष्ण की बात हो सकती है कि संगमयुगी कृष्ण को जो प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने वाले हैं, कौन? हाँ, जो प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने वाले हैं, वो प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने वाली आत्माएं आदि में भी उन्होंने प्रत्यक्षता की होगी, तो अंत में भी प्रत्यक्षता की निमित्त बनेंगे। लेकिन वो उतनी पवित्र नहीं बन पाती है जितना संगमयुगी कृष्ण पवित्र बन जाते। तो किसकी बात है? वो ही 4 घोड़े। यार 4 घोड़ों में से कोई एक घोड़ा है? 4 मुख्य बीज है ना, 4 धर्मों के, देवता, इस्लाम, बौद्ध और क्रिश्चियन। तो इस्लाम धर्म जो है, इस्लाम धर्म का बीज और देवता धर्म का जो बीज है प्रजापिता, प्रजापिता की ऐसी स्टेज बनती है कि जिस स्टेज के आधार पर, अव्यक्त स्टेज के आधार पर चारों तरफ स्वतः ही उसकी प्रत्यक्षता शिव बाप की हो जाती है। स्टेज से ही प्रत्यक्षता होगी। क्या बोल बोल करने से प्रत्यक्षता नहीं होगी, भाग दौड़ करने से प्रत्यक्षता नहीं होगी। प्रत्यक्षता कैसे होगी? तुम बच्चों की ऐसी स्टेज बनेगी, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, जिस स्टेज के आधार पर शिव बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी। तो अव्वल नंबर में कौन आवेगा? प्रजापिता। 2 नंबर में कौन आवेगा? जो इस्लाम धर्म का बीज होगा। वो लास्ट में वो स्टेज पकड़ लेगा जो यज्ञ के आदि में, वो एडवांस के आदि में थी। ऐसे ही फिर नंबरवार होंगे। लेकिन जो कृष्ण की सोल है, संगमयुगी कृष्ण का पार्ट बजाने वाली, वो ज्यादा निर्विकारी, वो निर्विकारी होगी। उसके मुकाबले जो उनको प्रत्यक्ष करने वाला है वो उतना पावरफुल नहीं होगा, निर्विकारी नहीं होगा। और कृष्ण तो बाबा में ही प्रवेश करते। संगमयुगी कृष्ण माना ब्रह्मा प्लस राम की सोल जिस व्यक्तित्व में पार्ट बजाती है, वो हुआ संगमयुगी कृष्ण। और उसमें शिव बाप भी है, तो उसको प्रत्यक्ष करने वाला कौन होगा? सुप्रीम सोल प्रत्यक्ष करता है। क्या वो सुप्रीम सोल तो सभी को प्रत्यक्ष करता है, उसकी बात नहीं है। साकार में चाहिए है। अच्छा, एडवांस पार्टी के आदि में किसी ने प्रत्यक्ष किया है? जो आदि में सो अंत में होगा कि नहीं? एडवांस पार्टी की जब आदि हुई तो किसने प्रत्यक्ष किया? वही विदेशी बच्चे थे ना, इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन के बीच थे ना। तो जिन्होंने आदि में प्रत्यक्ष किया वही अंत में प्रत्यक्ष। उनकी बुद्धि में बात बैठ नहीं रही है। जब बैठ जाएगी अच्छी तरह तो प्रत्यक्ष करेंगे। और लक्ष्मण को हमेशा राम के साथ दिखाते हैं। लक्ष्मण को हमेशा राम के साथ दिखाते हैं। तो शारीरिक बात होगी या बुद्धि योग की बात होगी? है की बात होगी? बुद्धि योग की बात होगी ना। महाभारत में और भागवत में भी, भागवत में
कृष्ण के साथ किसको दिखाया है? बलराम बलराम को दिखाया है। वो बड़ा दिखाया है, और रामायण में ये छोटा दिखाया है। किसको दिखाया है? लक्ष्मण हाँ, लक्ष्मण को साथ साथ दिखाया है ना, तो वहां भी साथ साथ है, वहां भी साथ साथ है। और बाबा जो अष्टदेव रहते हैं तो अष्टरत्न अलग है क्या? अष्टरत्न अलग और अष्टदेव अलग है? रतन जो अष्टदेव है वो हीरा है या मूंगा, पन्ना, मोती, माणिक है? हीरा। वो तो हीरा, हीरा की औलाद हीरो पाटधारी बच्चे हैं। क्या? वो तो हीरो पाटधारी है। और जो रतन है वो कम कम क्वालिटी के हैं। उन रत्नों में कोई मूंगा है, कोई पन्ना है, कोई माणिक है, कोई मोती है, कोई पुखराज भी है, वो भी रतन कहा जाता है। कीमत उसकी कुछ नहीं होती है। तो ये अलग अलग है। जो 12-12 के मुखिया होंगे, 108 की माला में 12-12 के 9 ग्रुप होंगे ना, उनके जो मुखिया है वो रतन है। तो बाबा को विदेशी प्रत्यक्ष करते हैं या अष्टदेव? हैं? अष्टदेव प्रत्यक्ष करेंगे या विदेशी? विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं क्या? नई बात क्या हो गई है? जो अष्टदेव में क्या नहीं होंगे? अष्टदेव नहीं प्रत्यक्ष। अष्टदेव में भी तो उनका कुछ न कुछ है। लास्ट जन्म में जाकर के कोई संग का रंग लग गया होगा ना। किसमें? विदेशी। अष्टदेव भले आखिरी जन्म में जाके नीचे गिरते हैं, लेकिन जो भी अष्टदेव हैं वो कोई न कोई धर्म से संग के रंग से कलुषित हुए होंगे ना। आखिरी जन्म में तो सभी पतित बनते हैं। तो जिस जिस धर्म से जो कलुषित हुए नीचे गिरे, उन्हीं का बीज उसमें समा गया। कोई इस्लाम धर्म में गिरा होगा, कोई बौद्ध धर्म में गिरा होगा, कोई क्रिश्चियन धर्म में गिरा होगा। आखिरी जन्म में संग के रंग में आते हैं कि नहीं? अभी जो 2 साल से अव्यक्त वाणियां चल रही है वो किसके ऊपर विशेष ध्यान देकर के चल रही है? अष्टदेव के ऊपर। तो उनको भारतीय बताया गया है या डबल विदेशी बताया गया है? क्या बताया? डबल विदेशी है। तो विदेशियों का संग का रंग तो लग गया ना आखिरी जन्म में, लेकिन थोड़ा लगता है, इतना नहीं लगता कि वो सुधर न सके। जैसे ही ईश्वरीय ज्ञान मिलता है वैसे ही वो अपने को चेंज कर लेते हैं। और जिनको जास्ती संग का रंग लगा है वो आत्मा अपने को चेंज नहीं कर पा रही। जैसे कि सेकंड नारायण है? जब से एडवांस नॉलेज शुरू हुई है तभी से ही उसकी बुद्धि में सारी बात जा रही है। हम बच्चों के पास तो बाद में आया, सबसे पहले उनके पास लिख लिख करके भेजा गया रजिस्टर्ड पोस्ट से, तो उनकी बुद्धि में तो पहले आ जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी उनकी बुद्धि में नहीं आ रहा है, या तो आते हुए भी समझते हुए भी नहीं समझ रहे। तो बात तो एक ही है, कोई न कोई आंट है ना, कोई न कोई विघन की दीवार है ना जो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही। तो वो भी पूर्व जन्मों का प्रताप है या कोई दूसरी बात है? कोई पूर्व जन्मों का संग का रंग है, लंबे समय का लगाया है जिसने, तो वो लंबे समय का संग का रंग उनको आगे नहीं बढ़ने देता है। तुमने संग का रंग लिया होगा थोड़ा बहुत, लेकिन उतना नहीं लिया होगा है, क्योंकि रुद्रमाला के मणके भी तो सब स्वदेशी तो नहीं है। अलग अलग धर्मों के बीज है, कोई इस्लाम धर्म के बीज है, कोई बौद्ध धर्म के बीज है, कोई क्रिश्चियन धर्म के बीज है। तो कम से कम 5 की संख्या तो बढ़ाओ। 5 पांडव होंगे तभी तो गीता पाठशाला बनेगी है। 2 तो आप पति पत्नी हो गए, 3 है। चित्र लगा सकते हैं घर में। जब गीता पाठशाला खुलेगी तो चित्र भी लगेंगे, नहीं अभी लगेगा, बोर्ड भी लगेगा। चित्र लगाने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ा ही किसी को। कोई अज्ञानी भी अपने घर में ले जाके चित्र लगा दे।
तो हमारा बच्चा है ना, वो अफ्रीका में है, हाँ तो उनको अभी उसका वीसा खत्म हो गया, हाँ, तो अभी उसको भारत में बुलाओ क्या? तो आपके अपने ऊपर है कि आप उसे बुलाना चाहते हैं या वहीं सेवा अभी करना उधर चाहते अपने सेंटर में गया हो, बीके के सेंटर है उधर, हैं? हाँ, समझ में नहीं आया। केनिया में। केन्या में गया, तो लेकिन जाके कुछ आया होगा। समझ में आया कि नहीं? हाँ, कन्या में गया तो तो वो कन्या में तो गया, कन्याकुमारी में नैरोबी में है, है। नैरोबी में है। हाँ नैरोबी में है, चलो ठीक है, वो गया, लेकिन वो जो वहाँ जाके उसने सुना सो समझ में आया आया ना वो, है? माने बेसिक में चल पड़ा तो उधर 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 पड़ा है, उधर चल पड़ा है, उधर चल पड़ा, दिल्ली में। हाँ। रेगुलर जा रहा है? जाके आता है वो रेगुलर जा रहा है, तो फिर जो अगर उसको वहाँ जॉब मिलती हो तो वहीं करे तब तक, क्योंकि वहाँ तो अच्छी सर्विस हो रही है। जो असली सर्विस होनी चाहिए वो असली सेवा वहाँ तो शुरू हो चुकी है। अभ्यर्थवाणी में ऐसे बोल दिया, वो उनका वीसा क्या भारत में जो सेवा हो रही है उसको बाबा ने कांटे का निशान लगा दिया, सही सेवा नहीं हो रही है, चाहे ब्रह्मा कुमारियों में चाहे एडवांस पार्टी में, और वहाँ सेवा शुरू कर दी। तो फिर वहाँ का लाभ ले लेना चाहिए ना। दुनिया में सबसे ज्यादा हीरे कहाँ पैदा होते हैं? हिंदुस्तान में या अफ्रीका में? अफ्रीका में सबसे ज्यादा हीरे पैदा होते हैं। सेवा के हिसाब से बताया कि जो सेवा होनी चाहिए वो ना अभी तक हिंदुस्तान में सेवा हुई है, न बेसिक में और न एडवांस में, जिससे प्रत्यक्षता हो जाए वो सेवा अभी नहीं हुई है हिंदुस्तान में, और अफ्रीका ने वो सेवा शुरू कर दी। अफ्रीका ये अभी 2006 का चैलेंज दिया निझार भाई ने, हैं? इसमें अव्यक्तवाणी में बोला ना हाँ, कि 2006 के जून महीने तक हम पूरे अफ्रीका को जागरूक करेंगे। जागृत करेंगे। हाँ। अच्छा, पहले बाहर जागृत होगा तो पहले अफ्रीका जागृत होगा, है? अव्यक्त बाप दादा को पत्र दिया है संकल्प। अच्छा अच्छा, ठीक। और जगदम्बा माँ से कब मिल सकते हैं? जगदम्बा माँ से कब मिल सकते हैं? जब उसको रावण की जेल से छुड़ा सकते हैं? पहले रावण की जेल से छुड़ाएंगे कि पहले मिलेंगे? कैसे छुड़ाएंगे? कैसे छुड़ाएंगे? हनुमान ने कैसे छुड़ाया था? है? मुद्रिका बाबा डाला। बोला है हैं? जगदम्बा को उठाओ तो सारी भारत की सेवा में माताओं वो के यही बात है, एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। एक सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु कौन बनेगा? अरे एक सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु कौन बनेगा? प्रजापिता बनेगा। ब्रह्मा बनेगा, ब्रह्मा ही बनेगा। हैं? हाँ, वैष्णो देवी नहीं, वैष्णो देवी पतित है? सबसे ज्यादा पतन किसका होता है इस दुनिया में? कन्याओं का, माताओं का, कुमारों का या अधर कुमारों का? किसका पतन होता है? माताओं का सबसे ज्यादा पतन होता है। तो प्रकृति माता जो कुदरत है उसका सबसे ज्यादा पतन हुआ है, उसको सबसे जास्ती पल्यूट किया है मनुष्यों ने। गीता माता पूरी ही खंडित की हुई है। क्या कहा? माताओं में सबसे बड़ी माता कौन है? गीता माता, जो पूरी पोल्यूट की हुई है। वो जब तक नहीं उठेगी तब तक दुनिया कैसे उठ सकती है? प्रजापिता उठ जाएगा, है? तो अभी तक उठे नहीं कब बाबा? उठी नहीं, आप तो उठे बैठे हैं। धक्का लग रहा है? क्या करना पड़ेगा? हैं? बाद में उठेंगे। हाँ, ऐसे बोलने में बोला है हाँ। माताओं को कि हाँ। जगदम्बा को उठाएंगे तो हाँ। सारा भारत उठ जाएगा। बिल्कुल। फिर वो कैसे? माताओं को संगठित होकर के जगदम्बा के मंदिर के जो पुजारी हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। तो पुजारी कहाँ है? मंदिर में। पूछने की बात है। कभी ब्रह्मपुत्र बाबा ब्रह्मपुत्री हमारे बोलते हैं। हाँ। अभी हाँ। नदी चली गई। हाँ, ब्रह्मपुत्र मीन्स जगदम्बा के लिए बोलते जब विष्णु देवता होता है तो ब्रह्मपुत्र है। कभी लक्ष्मी बोलते हैं, कभी महालक्ष्मी बोलते हैं। बाबा क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्री बोलते हैं कि ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं? और दुनिया में क्या बोला जाता है? दुनिया में उस नदी का नाम क्या है? और बाबा क्या बोलते हैं?
पुत्री बोलते हैं बाबा क्या बोलते हैं? बच्ची है ना। ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। और दुनिया वाले क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्री। नक्शे वगैरह में क्या नाम लिखा है? ब्रह्मपुत्री। हैं? ब्रह्मपुत्री नदी है। ब्रह्मपुत्र भी कहते हैं, ब्रह्मपुत्री भी कहते हैं, लेकिन बाबा उसको क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मा का बच्चा। विष्णु देवता है, वो विष्णु देवता के रूप में ज्यादा गायन है या वैष्णो देवी के रूप में ज्यादा गायन है? विष्णु देवता, विष्णु वैष्णो देवी के रूप में ज्यादा गायन है या विष्णु देवता के रूप में ज्यादा गायन पूजन? देवता के रूप में है। तो बाबा तो अपने अपने हिसाब से बोलते हैं, संपन्न रूप से। आत्मा आत्मा भाई भाई बन गया, माने संपन्न हो गया। ब्रह्मपुत्र का पाठ वैष्णो देवी। बिल्कुल है। ऊंची ऊंची स्टेज में कौन बहता है? जो कभी नीची स्टेज में न जाए, रड़ापे की स्टेज में न जाए। रड़िया दुखिया करते हैं ना, रोते हैं, धोते हैं, परेशान होते हैं, खुद दुखी होते हैं, दूसरों को दुखी करते हैं। तो काय का पार्ट हुआ? दुखधाम का पार्ट हुआ है, सुखधाम का पार्ट हुआ? सुखधाम का पार्ट हो गया। विष्णु विष्णु देवता तो सुखधाम में रहता होगा या दुखधाम में रहता होगा? तो सुखधाम का पार्ट में जाएगा। और शंकर जी कहाँ का पार्ट में जाएंगे? विनाश का पार्ट में जाएंगे। अरे विनाश के टाइम में भी सुख में रहेंगे कि दुख में रहेंगे? शांति में रहेंगे है? हाँ, शांति देवा कहा जाता है ना। है विष्णु देवता के रूप में प्रत्यक्ष होगा तो पुत्रा हुआ कि पुत्री हुई? फिर गंगा। गंगा कौन? गंगा तो अंत में निकल, जगदम्बा गंगा है। गंगाएं, ज्ञान गंगाएं निकली हैं अंत में, ऐसे मुरली में बोला है। हाँ, तो आज में भी निकली होगी, आज में भी निकलती है तो अंत में भी निकलती है। एडवांस पार्टी की भी आज में गंगा निकली होगी, आज में निकली फिर अंत में फिर निकलेगी। गंगा निकलेगी तो उत्तर भारत में फिर जय जयकार हो जाएगी। तो विष्णु देवता है क्या? जोर से बोलो ना, इसमें भरे। विष्णु देवता मीन्स महालक्ष्मी रूप को बोला। हाँ, पुरुष रूप आगे हो जाता है तो विष्णु देवता हो जाता है, स्त्री रूप आगे हो जाता है तो महालक्ष्मी हो जाती है। फिर ब्रह्मपुत्र प्रातिनिधिक रूप में फिर जगदम्बा। बताया ना कि ज्यादा गायन किसका है, पुत्रा के रूप में या वैष्णो देवी के रूप में? वैष्णो देवी के रूप में ज्यादा गायन है, देवता का ज्यादा गायन है। गायन पूजन है और यादगार जो है विष्णु देवता की है, और मेला सबसे बड़ा वैष्णो देवी का लगता है। मुरली में बोला है, हाँ, धारणाओं को छोड़ो, बाप को याद करो बस। धारणाओं को छोड़ो, हाँ, यानी बाप को याद करो। मुरली में बोला है कि कैसे क्लैरिफिकेशन की कैसेट में बोला है? नहीं, मुरली में बोला है। अच्छा, मुरली में भी बोला है तो धारणा छोड़ देंगे, यानी धारणा के ऊपर इतना अटेंशन मत दो, याद के ऊपर ज्यादा अटेंशन दो। ऐसा अच्छा, तो धारणा के ऊपर अटेंशन नहीं देंगे, राक्षसी कर्म करेंगे, अब गुणों को प्रत्यक्ष करेंगे। तारीख वारीख याद है? तारीख भरते हुए इसमें टैप में है। पुराने संस्कारों को भूलना मत। हाँ, इस हिसाब से कहा होगा कि धारणावान दुनिया में आत्माएं बहुत है। बड़े बड़े जो महात्माएं हैं, सन्यासी हैं, कोई कोई ऐसे हैं कि बहुत धारणा वाले हैं। अगर धारणा के हिसाब से देखा जाए तो उनमें बातचीत करने का लहजा, एक दूसरे से संपर्क में आने का, संसर्ग में आने का, व्यवहार में आने का जो उनका तरीका है वो ज्यादा अच्छा है। और उतना अच्छा तरीका एडवांस पार्टी का नहीं है जो अपने को कहते हैं हम ज्ञान योग धारणा सेवा में चारों में एडवांस है, वो उतना अच्छा नहीं है। तो देवता बनना, देवता माने धारणा स्वरूप बनना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना, योगी बनना, ये बड़ी बात है। बाकी ये नहीं कि धारणा छोड़ देनी है। बाबा ऐसा बोला है कि कुमारों की एक चिंता मतलब गृहस्थी की 9,999 चिंताएं है, और कुमारों को इसलिए बिजी रहने के लिए बोला है। तो बिजी रहना मतलब लौकिक सेवा में बिजी रहना या अलौकिक सेवा में बिजी रहना? लौकिक सेवा में बिजी रहेंगे तो लौकिक दुनिया का संग का रंग लगेगा। बाबा आपने बोला 8 घंटा सेवा करो लौकिक सेवा, तो 8 घंटा जब करता हूँ तो बुद्धि उसमें जाती है टोटल। तो अच्छी बात है ना।
जो जिसकी सेवा करेंगे उसका संग का रंग तो लगेगा ना। अगर लौकिक दुनिया की सेवा करेंगे तो उनका संग का रंग लगेगा, अलौकिक दुनिया की सेवा करेंगे तो उनका संग का रंग लगेगा। क्या चाहते हैं आप? अलौकिक दुनिया की सेवा तो करो। और बैलेंस नहीं होता है? बैलेंस नहीं होता। बैलेंस में तुमको तुम्हारी कौन गृहस्थी है? गृहस्थियों के लिए बोला है कि बैलेंस रखो लौकिक अलौकिक। और बाबा अभी 4-5 कुमार हो गए लेकिन कोई इकट्ठा नहीं आते, सब लोग अकेले अकेले पड़ जाते हैं। इधर पुणे में बहुत सारे कुमार है, इकट्ठा कोई नहीं आता। तो क्या ठीक कर रहा हूँ जो वोटे अर्जुन संगठन में सामने आना चाहिए। तो प्योरिटी जिसमें जितनी जास्ती प्योरिटी होगी वो यूनिटी बनाएगा, प्योरिटी नहीं होगी तो यूनिटी को बिखेरेगा। और संगठन में आएंगे तो अपने आप हो जाएगा ना। संगठन भी तो प्योरिटी से बनता है ना। संगठन और रुद्रमाला के मण के अभी इतने साल से काम कर रहे हैं, सन 76 से लेकर के अब कितना 2006 30 साल होने जा रहे हैं। 30 साल के अंदर कितना संगठन बना लिया है। जो गीता पाठशाला है उनमें भी जाना बंद कर दिया, अपने अपने घर में बैठा, अपने घर में मुरली पढ़ लेंगे। क्या होता है वहाँ? बाबा की कैसेट तो सुनाई जाती, हम अपने घर में बैठ के सुन लेंगे। 2, 4, 8 गीता पाठशालाएं होंगी सारे ऑल इंडिया में, यहाँ 10, 20, 50 लोग इकट्ठे होते हैं गीता पाठशाला में। और मिनी मंदिरों का तो बस एकदम हाल ही बहुत खराब। वहाँ तो बस महीने में एक बार संगठन हो जाता है, बस वो ही काफी। डेली क्लास होता ही नहीं। बाप दादा ने बोला है, हाँ दिल से मेरा बाबा कहेंगे तो बाप दादा हाँ। सेकंड में कदम गुना मदद करेंगे। हाँ ठीक है, तो दिल से कहो। दिल से निकलता नहीं बाबा, दिल से निकलता नहीं ना, समझ नहीं निकलता। दिल कहीं दूसरी जगह लगा होगा। समझ नहीं निकलता। क्यों? दिल से क्या? जब दिल में कोई दूसरा बसा हुआ है तो दिल से निकलेगा कैसे? है? और बाबा मम्मी झाड़ू लगाएगी बोला है। हाँ बाबा ने बोला है। हाँ तो फिर वो झाड़ू लगा रही माना बाबा से रूठ रहे ना सब बच्चे, हाँ तो चले गए हमारे, तो सब चले जो गए। बाबा से रूठ रहे हैं जो बच्चे, वो कीड़े मकोड़े जैसे होंगे कि वो बोलते देवी शिव ही है ऐसा है? शिव शक्ति है ना, हाँ वो शिव है बोलते। हाँ शक्ति है ना, शिव है। हाँ क्या मतलब? जो शक्ति है ना, हाँ। शिव की शक्ति, हाँ वही शिव है। शक्ति ही शिव है। हाँ कौन बोलते? वो हमारे सब चले गए, झाड़ू लगा दिया मम्मी। मम्मी ने झाड़ू लगा दिया? कहाँ झाड़ू लगा दिया? हमारे गाँव में। कौन से गाँव में? दमन में। दौंड में? हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, वो तो झाड़ू लग रहा है ना वो बीके वाले थोड़ा थोड़ा। बीके थे या पीवी के थे? चले गए। पीवी कैसे चले गए बाबा? है? पीवी कैसे चले गए? जो पीवी कैसे चले गए उनकी झाड़ू लग रही है। लग गई ना माना। तो जिनको झाड़ू लग गई वो कीड़े मकोड़े हैं हाँ। या देवता हैं? कीड़े मकोड़ों में झाड़ू नहीं लगना चले गए चाहिए माना। है? चले गए माना। अच्छा ये बताओ, आज से देवताओं में झाड़ू लगेगा या कीड़े मकोड़ों में झाड़ू लगेगा? कीड़े मकोड़ों में झाड़ू लगेगा, कचड़े में झाड़ू लगेगा। एक ही है बाबा। अच्छा तो झाड़ू लगना अच्छी बात है या खराब बात है? अच्छी बात। अच्छी बात है, फिर तो खुश होना चाहिए। तो पर लोग उंगली उठाते बोले तुम्हारे भी सब भाग गए। कौन भाग गए? तुम्हारे भी जो पीवी के थे वो भी तो हम तो चाहते हैं कि जो कच्चे पक्के हो, जो कीड़े मकोड़े हो सब भाग जाए। हम कहाँ चाहते हैं कच्चे पक्के हमारे साथ रहे? है देवता धर्म की स्थापना करनी है न कि इस्लाम धर्म की स्थापना करनी, बौद्ध धर्म की स्थापना करनी है। देवता धर्म। फिर क्या सूर्यवंशी बनना है और सूर्यवंशी बनाना है। और उन्होंने कहा है कि इस ज्ञान के आधार पर तुम पहचान सकते कि ड्रामा में तुम्हारा कौन सा पार्ट है, बिल्कुल बिल्कुल कौन पहचान से सकते हैं। कैटेगरी के तुम आत्मा हाँ। जन्म लेंगे, हाँ। कैसे पहचानेंगे? हाँ? कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे? जानकारी करो, बाप कौन है, अम्मा कौन है त्रिमूर्ति कौन है। ज्ञान माने जानकारी, ज्ञान माने क्या? तो जानकारी हुई है पूरी है, हो गई। कौन है? ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, शंकर कौन है? ब्रह्मा बाबू। रुको रुको, जिससे बात हो रही है उससे पूछे। हाँ प्रजापिता ब्रह्मा है। ब्रह्मा क्या है? सभी आत्मा प्रजापिता ब्रह्मा क्या है? अलौकिक पिता है।
हम ये कह रहे हैं त्रिमूर्ति पहले प्रत्यक्ष हो गई? नहीं होगी। तो बोले नहीं हुई है, तो इसीलिए तुम पूछ रहे हैं। पहले प्रत्यक्ष करो। त्रिमूर्ति प्रत्यक्ष होना बुद्धि में माना एडवांस नॉलेज लिया, और त्रिमूर्ति का ज्ञान बुद्धि में निश्चय बुद्धि नहीं हुई माने एडवांस ज्ञान पक्का नहीं हुआ। ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा का पाठ बजाने वाला व्यक्तित्व इस दुनिया में कौन है? वो बुद्धि में बैठे। विष्णु कौन है? विष्णु का पाठ बजाने वाली बैलेंस वाली आत्मा कौन है? वो बुद्धि में बैठे। शंकर कौन है? शंकर के रूप में पाठ बजाने वाली वो आत्मा कौन है? वो बुद्धि में बैठे। और घर वाले ज्ञान में नहीं आते। घर वाले ज्ञान में नहीं आ रहे हैं? घर वाले पूरे ज्ञान में नहीं आ रहे हैं, तो बाबा कहते हैं तब तक शूद्र संप्रदाय समझो अपने। जिनका पूरा परिवार ज्ञान में नहीं चलता है वो है शूद्र संप्रदाय। मानने के लिए तैयार हो? नहीं मानने के लिए, हम शूद्र नहीं है। बाबा ज्ञान वगैरह सब कुछ सुनते हैं, हाँ। अच्छा भी लगता है, हाँ। और रोज मुरली सुनते हैं, हाँ। लेकिन बोलते खान पान की शुद्धि नहीं हो रही हमारी। खान पान तो ऐसे ब्राह्मणों में भी तो बहुत से होते हैं जिनकी खान पान की शुद्धि नहीं होती। उनको बोला ठीक है आप रोज सुनो तो सही। तुम्हारे एडवांस क्लास में बैठने वाले बहुत से ऐसे नहीं होते जिनकी खान पान की शुद्धि नहीं होती। वो घबराते आने के लिए है, भट्टी को आने के लिए घबराते। इसी हिसाब से तो बाबा हुआ। दूसरों की धारणा मत देखो, धारणा अपनी देखो। क्या अगर वो ज्ञान सुनते हैं, किसी बात में विरोध नहीं करते हैं, सब अच्छा अच्छा कहते हैं, तो भी नंबरवार तो स्टूडेंट है ना, रोज सुनते। हाँ, गीता पाठशाला है तो पाठशाला में कोई फर्स्ट क्लास स्टूडेंट होता है, कोई थर्ड क्लास फोर्थ क्लास स्टूडेंट होता है। सारी शिफ्टें हर एक में हो जाए, ये कैसे हो सकता है? और बाबा वो बोलते हैं कि ऐसी लुका छिपी क्यों चल रही है? लुका छिपी कृष्ण कन्हैया ने क्यों की थी? शास्त्रों में लिखा हुआ है। कृष्ण कन्हैया ने कंस के डर के मारे कहाँ जाके रहा? गावड़े में जाके बसा जाके। क्यों? वो लुका छिपी करने की क्या दरकार है? गावड़े में रहकर के मक्खन क्यों चुराता है? और राम जी तुम्हारे रावण के डर से जंगल में क्यों मारे मारे फिरे? और तुम्हारे शंकर जी महाराज, तुम्हारे शंकर जी भगवान, वो भस्मासुर के डर से सारी दुनिया में भागे भागे क्यों फिरे? ये कहाँ की यादगार है? ये सारी यादगारें कहाँ की है? तुम्हारे भगवान के ही चरित्र है। इन चरित्रों को सुना सुना के क्रिश्चियंस ने सत्यानाश कर दिया सनातन धर्म का। मुरली में बोला है, मैं जो हूँ जैसा हूँ, साथ में रहने वाले भी पहचान नहीं सकते। साथ में रहने वाले भी नहीं पहचान सकते। ऐसा क्यों बोला है वो? ऐसा क्यों बोला? अगर साथ में रहने वाले पहचान, सबसे ज्यादा साथ में कौन रहता है परिवार में? माँ रहती, तो वो भी नहीं पहचान सकती है। जो सबसे ज्यादा साथ में रहने वाली माँ होती है, अगर वो ही न पहचान सके तो फिर और बच्चों का क्या हाल होगा? तो बाबा मम्मी हाँ जी, बाबा माया समझ गई है कि अभी हमारा राज्य जाने वाला है। माया समझ गई? अच्छा, तो डाउन हो रही होगी। माया अगर समझ गई होगी तो तन से मन से धन से समय से संपर्क से संबंधियों से सब तरह से डाउन होने लगी होगी। मोदी में बताती है, हर रोज मोदी निकती है ना, है? हर रोज मोदी निकती है ना, वो बीके की उसमें बताती है क्या? ये ऐसे थोड़ा थोड़ा माया का राज्य, कृष्ण भगवान नहीं है। कृष्ण भगवान नहीं है? कृष्ण भगवान नहीं है। कृष्ण भगवान नहीं है, कौन बताता है? मोदी मेरे पास आती है ना बीके की, हाँ, तो अम्मा पढ़ती है ना। कृष्ण भगवान नहीं है माने ब्रह्मा भगवान नहीं है? हाँ, ब्रह्मा बाबा भगवान नहीं है। कृष्ण भगवान हो नहीं सकता। कृष्ण भगवान नहीं हो, वो तो शुरुआत से कहते चले आ रहे हैं, इसमें क्या बड़ी बात होगी? ये बताती है वो थोड़ी। अभी अभी सन्मुख बाप आया है, उनको पहचानो, ऐसे मुद्दे में आता है। मुद्दे में आता है वो उधर। बाबा वो बोलती है कि ऐसा भगवान ऐसा करेगा तो उसको भगवान कौन मानेगा? कैसा करेगा? ऐसे उधर आएगा तुम्हारे पास और इधर हमारे पास नहीं आएगा, ऐसे हो सकता है क्या? वहाँ आएगा हमारे पास नहीं आएगा? मैंने माउंट आबू में नहीं तो कृष्ण भगवान होगा तो कंस के पास जाएगा क्या? राम भगवान होगा तो रावण घर में जाएगा क्या? तो वो बोलती है ऐसा भगवान ऐसा करेगा तो मनुष्य भी आज क्या कर रहा है? तो यही बात उनका, यही जवाब दो उनको। और कृष्ण भगवान होगा तो कृष्ण भगवान क्या कंस के घर में जाएगा?
राम भगवान होगा तो रावण के घर में जाएगा। तू अपने को रावण मानती नहीं है ना। तो समझाओ ना। भगवत में बोला है कि कन्याओं को 100 ब्राह्मण तैयार करने चाहिए। हाँ। और 6 महीने में 50 ब्राह्मण करने चाहिए। तो उसमें एक ऐसा सेंटेंस है हाँ? कि 1 साल के लिए कुमारियों को रहना है। हाँ। ऐसी कोई बात है तो उसका क्या राज? क्या राज? तो कोई कन्या, कोई जब बाबा ने बोला है तो कोई कन्या होगी जो तैयार कर रही होगी। नहीं, उसमें बोला कि सिर्फ 1 साल आपके मुख में गुलाब जामुन। बाबा ने बोला है तो कोई तो कन्या होगी जो 6 महीने में 50 कुमारों को तैयार करे। वो बात नहीं है, वो बात नहीं। और क्या वो आगे है। दूसरी बात है कि 1 साल के लिए कन्याओं को इस विश्व में रहना है। इस विश्व में रहना? हाँ, ऐसा इस विश्व में रहना माना मुरली में से लाइन है 3। इस विश्व, उसके बाद विश्व बदल जाएगा। तो उसका राज क्या है ऐसा? अच्छा, जिस कन्या के लिए बोला है वो कन्या समझ रही होगी इस बात को कि हमें 1 साल रहना है, उसके बाद हमारी दुनिया ट्रांसफर हो जाएगी। यही बात है। न्यू वर्ल्ड की सौगात तो बाप दादा ने दे दी ना। है शूटिंग रिहर्सल चलती रहती है। ब्रह्मा के 33 साल, विष्णु के 33 साल, शंकर रिहर्सल चलती रहती है। क्या थोड़ी क्या कथा करे बताओ। अच्छा तो कथा करे। वो ब्रॉड रूप में था क्या? 2003-04 तक शूटिंग था। 2003-04 तक रिहर्सल चलती रहती है ऐसे बोला। रिहर्सल जब ब्रह्मा की मूर्ति थी तो 51 से 68 तक रिहर्सल नहीं हो रही थी? हो रही थी कि नहीं हो रही थी? तीनों मूर्ति और देवात्माओं की रिहर्सल हो रही थी कि नहीं हो रही थी? तो ऐसे ही जब शंकर का पाठ दूसरी मूर्ति चलती है तो रिहर्सल हो रही है कि नहीं हो रही है? ऐसे ही तीसरी मूर्ति का पाठ होगा तो प्रैक्टिकल में रिहर्सल होगी या नहीं होगी? होगी ना। तो अभी शूटिंग काल तो खत्म हो गया बाबा। शूटिंग काल खत्म हो गया माने बड़ा ड्रामा शुरू हो गया। कलयुग का 2004 बताया ना। हाँ, 2004 वो कौन सी मूर्ति के हिसाब से बताया? तो कौन सी मूर्ति जो है वो मुखिया के रूप में काम कर रही है बस। तो अभी तीसरी मूर्ति तो रही पड़ी। तो उनके लिए माना कलयुग खत्म हो गया है। हाँ, द्वापर युगी वो क्या नाम जो वैष्णु की मूर्ति है तो वैष्णु की मूर्ति के द्वारा प्रैक्टिकल कार्य अभी सारा संपन्न होने को पड़ा है। तो शूटिंग पूरी नहीं होगी। कब होगी पूरी? तीसरी मूर्ति का पार्ट पूरा हुआ तो वो शूटिंग पूरी हो जाएगी। हर आत्मा के ऐसे 3 मूर्तियों के है 3 राउंड्स होते हैं शूटिंग के। 3 राउंड? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के ऐसे 3 अलग अलग शूटिंग पीरियड हुए तो हर आत्मा के लिए वैसे होता है। हर आत्मा जब से आती है तब से होता है। पर बाबा अभी तो में बोला है कि वेदांती बहन अच्छा पाठ बजा रही है तो उसका बैकबोन जयंती बहन है। ऐसा क्यों बोला? बैकबोन बाबा है ना वो तो बैकबोन है। बैकबोन जयंती बहन है। हाँ अभी के जयंती किसको कहा है? अच्छा, अंत में जो जय जयकार करते है। कौन हुई जयंती? कौन हुई है? फिर है दादी को गुरु भाई क्यों बोले हैं आव्यक्त वाणी में? हाँ, दादी या गुरु भाई है। गुरु भाई माने जिसका गुरु एक हो उसको क्या गुरु भाई क्यों बोले हैं? गुरु भाई इसलिए बोला है तो उसका भी गुरु वही है और इसका भी गुरु वही है। गुरु दोनों का एक ही है। जी कहते हैं कि आप एडवांस में गए तो दुर्गति के लिए दुर्गति हो गई आप। कसाई को से पट्टा मरता है क्या? है उसको क्या जवाब देना? जवाब देना माने इसका जवाब आपको देना नहीं आया, आप प्रभावित हो गए। जवाब दो धड़ाके से। यही जवाब दो, कसाई कोसे का पट्टा नहीं मरता है। कोई प्रूफ दो, कोई बात कहने से पहले। दुर्गति हो गई, उस दुर्गति का प्रूफ तो दो। बाबा 1 बीघे का भैंस सेवा की है।
एक बीके का बहन मिला मुझे। हाँ। उनकी सेवा की तो वो बोले कि तुम्हारा बाप का नाम बहुत बदनाम हो रहा है। बोले अभी कोई नहीं आया। तो वो तो मुरली में बोला हुआ है, सबसे ज्यादा ग्लानि होती है बाप की। आज की मुरली उसको सुना देना। मैं बोली कि हमारा बाप का नाम तो बड़ा हो रहा है। तो ऐसा पर्सनल तो नहीं तो रोना पीटना होना शुरू हो जाए। काहे के लिए रोना? अरे बाबा जी बने तो रोने के लिए बने क्या? नहीं मिले इसके लिए मिले ये मिलना नहीं हो रहा है। ये इतनी देर से दृष्टि ले रहे हैं, ये आँख से मिलना नहीं हुआ। कमाल है, इतनी देर से बातचीत कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, तो मिलना नहीं हो रहा है। पर्सनल आओ कैसे पर्सनल? जब एक को दृष्टि मिलती तो एक को ही मिल रही है ना, दूसरे को तो नहीं मिल रही। तो पर्सनल हुआ क्या?